हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताए गए हैं यहाँ पे, जिससे हमें ये पता चले कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस के अंदर आपका क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला आता है आपका रोल ऑफ द किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Kautilya emphasized that the king should not act arbitrarily but seek the counsel of ministers, especially council. This council is vital as if offer guidance in decision making and implementation. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और रोल ऑफ किंग में क्या बताया गया है। किंग है, उसको अकेले इंडिविजुअली काम नहीं करना है, उसको अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यहाँ पे आपके डिफरेंट जो मंत्री होते हैं, डिफरेंट टाइप के मंत्रालय आते हैं, उन सबको साथ में लेके चलना है, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग में भी अच्छा रहे और उसको आप लॉ को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। दूसरा पॉइंट आता है द किंग इज एडवाइज टू हीड द काउंसिल ऑफ अ स्टेट प्रीस्ट who ensured that the king remain on the path of dharma and does not deviate from his duty। अब यहाँ पे बोला जाता है अगर जो एक राजा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में काम करेगा तो उससे जो किंग है ना वो धर्म धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करे, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन जो है वो लेगा। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बताता है कि उससे अगर उसकी जो ड्यूटीज़ है उससे भी वहाँ पे उसका जो ध्यान है वो अलग नहीं होगा, ठीक धर्म को फॉलो करेगा और सबके लिए सही डिसीजन लेगा, तो उससे वो अपने गलत मार्ग पे भी वहाँ पे नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट में आता है द मिनिस्टर प्ले अ क्रूशल रोल इन नॉट जस्ट एडवाइजिंग बट ऑल्सो इन द एक्सक्यूशन ऑफ डिस्कशन डिसीजन। द किंग सक्सेस इन गवर्नेंस डिपेंड लार्जली ऑन द कॉम्पिटेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द मिनिस्टर। अब यहाँ पे बात बोली जाती है कि जो एक किंग है, सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स के जो डिसीजन है, उनकी जो पावर है, तो उन सब पे भी वो वहाँ पे डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट था हमारा रोल ऑफ द किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा पॉइंट आता है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। Kautilya vision of governance is deeply tied to the idea of social justice, aiming for the highest development of the individual within society. The king is expected to ensure that social harmony exists within relationships such as father, son, husband, wife, and guru discipline। अब यहाँ पे बात बोली जाती है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज विजन के बारे में अगर हम बात करें तो एक अच्छी जो गवर्नेंस होती है ना उसके अंदर हमें किस चीज़ का आइडिया देखा जाता है, सोशल जस्टिस वहाँ पे होना चाहिए। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है सोसाइटी पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन कोई राजा लेता है तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उसकी प्रजा पे वहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। ही हाईलाइट द इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वीमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ ब्राह्मीन्स एंड द सर्व्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर हीनियस क्राइम। अब यहाँ पे बात बोली जाती है कि जो कौटिल्यस का गवर्नेंस सिस्टम था उसके अंदर इक्वल राइट वहाँ पे दिए गए थे, मैन हो या विमेन हो सबको इक्वल राइट्स है, और अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है तो उसके लिए वहाँ पे सज़ा जो है वो भी बताई गई थी। थर्ड पॉइंट में आता है इन गवर्नेंस द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द किंग्स वेल बींग, री इन्फोर्सिंग द प्रिंसिपल दैट अ गुड रूलर मस्ट प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ द पीपल ओवर हिज ओन। अब थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि एक जो अच्छा किंग होता है, एक जो अच्छा राजा है, उसके लिए उसके खुद के फ़ायदे आगे नहीं आने चाहिए, उसको अपने जो सोसाइटी है उसके बारे में सोचना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, उनकी सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी सक्सेस के बारे में। तो ये आता है आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद आता है यहाँ पे जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Kautilya outlined the importance of justice, which must be administered according to four key principles: righteousness, evidence, historical context, and the law. Governance, he assert, must be fair and balanced. जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना कौटिल्या के गवर्नेंस सिस्टम में, तो उसमें बताया गया है कि जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए वहाँ पे उसको सज़ा दी जाएगी, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसके लिए वहाँ पे उसको प्राइज़ दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे जस्टिस सिस्टम को बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखा गया है।
और यहाँ पे 4 की प्रिंसिपल देखे गए हैं। राइटर्स नाइस होना चाहिए, यहाँ पे सभी के लिए सही फैसला जो है हमें लेना है, एविडेंस के अकॉर्डिंग लेना है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के वहाँ पे हमें फैसला करना है, और लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी जो फैसला है उसको किया जाएगा। और जो भी हम यहाँ पे गवर्नेंस में देख रहे हैं वो फेयर होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। His system of governance is hierarchical with specific duty, responsibility and qualification of for each role in their administrative system. This include a strong emphasis on accountability. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो है अकाउंटेबिलिटी पे किया जा रहा था, मतलब किसी पर्सन को अगर वहाँ पे अकाउंटेबल किया है, किसी पर्सन को हमने कुछ काम दिया है और वो काम गलत हो गया, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? जो जिस पर्सन को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी गई थी। ये आता है आपका जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है एथिक्स एंड एंटी ऑटोक्रेसी। अ सेंट्रल थीम इन कौटिल्य गवर्नेंस मॉडल इज द आइडिया ऑफ एथिक्स. He stressed the need for the ruler to be honest and responsible, managing the state resource with wisdom. अब यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी यहाँ पे जो किंग होता है या जिसके पास में भी हायर अथॉरिटी है, उसको यहाँ पे ऑनेस्ट होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो होना चाहिए। अगर उसके पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और अगर बाद में कुछ गलत होता है तो उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात ये बोली जाती है कि जो भी उसको काम दिया गया है उसके लिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आता है कौटिल्य फैमिली अपोज ऑटोक्रेटिक रूल, एडवोकेटिंग फॉर सिस्टम वेयर पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ अकाउंटेबल ऑफिशियल। अब यहाँ पे कौटिल्य की जो गवर्नेंस सिस्टम था उसके अंदर क्या बोला जाता था कि सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो हम सिर्फ एक पर्सन को वहाँ पे नहीं देंगे। जो यहाँ पे जिम्मेदारी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलग अलग पर्सन को दी जाएगी, जिससे कि सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल ना हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन को, नेटवर्क ऑफ पर्सन को यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे वो लोग वहाँ पे अकाउंटेबल वहाँ पे रहेंगे। थर्ड आता है हिज गवर्नेंस मॉडल फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड चेक ऑन पावर थ्रू कॉन्स्टेंट विजिलेंस, स्पेशली थ्रू द यूज ऑफ स्पेस एंड अदर फॉर्म ऑफ सर्वेलेंस। अब इसके अंदर बोला जा रहा है थर्ड में कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होगी, जो काम दूसरी साइड किया जा रहा है तो दूसरी साइड भी सेम वही चीज़ जो है दिखनी चाहिए, और कांस्टेंट हम उधर मॉनिटरिंग करेंगे। टाइम टू टाइम चेक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद में आता है आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी. Kautilya recognized the importance of a strong economy as a foundation for stable polity. He asserted that the king's control over the state wealth ensure his authority is challenged. अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो आपकी इकोनॉमी है ना वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कुछ इन्फ्लेशन भी देखने को मिला तो अपने आप ही वो थोड़े टाइम बाद वो ग्रो करने लगे, इकोनॉमी अपने आप ही थोड़े टाइम बाद ठीक होने लगे। तो यहाँ पे ये बात बोली जाती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वहाँ पे बनानी है। सेकंड आता है टैक्सेशन। कौटिल्य के टाइम पे टैक्सेशन जो रूल वहाँ पे लगाया जाता था ना तो वो बहुत ही रीज़नेबल लगाया जाता था। अब यहाँ पे जो कौटिल्य के जो यहाँ पे आइडियोलॉजी थी वो बोलते थे कि जो हाई टैक्सेस है ना उससे क्या होता है, टैक्स इवेजन जो है देखने को मिलेगा। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। और लो टैक्सेस से क्या देखने को मिलता है, जो रेवेन्यू है आपका वो बढ़ता है और इससे फेयरनेस आती है, तो ब्रिंग अ सेंस ऑफ फेयरनेस एंड कॉम्प्लाइंस। He also stressed the importance of consumer protection and equitable pricing, reflecting his concern for social welfare. अब यहाँ पे बोला जाता है इकोनॉमी के अंदर कौटिल्य ने एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाई थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे आज के टाइम पे ही बताया जाता है, जैसे जागो ग्राहक जागो आपने देखा ही होगा। तो उसके टाइम पे भी जब यहाँ पे हमारे कौटिल्य थे उस टाइम पे भी यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो देखी जाती थी। तो वो लोग कंज्यूमर को अवेयर करवाने का काम जो है वहाँ पे करते थे। अब कंज्यूमर अवेयर होगा तो उससे सोसाइटी में इक्विटेबल आएगी, इक्विटी आएगी, प्राइसिंग पॉलिसी सही रहेगी और सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो भी देखने को मिलेगा। Kautilya economic principle of social welfare with the state expected to be a proactive in helping the poor and needy. अब यहाँ पे बात बोली जाती है कि जो आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर था
कि इससे प्रोएक्टिव नेचर का था ये, जिससे कि आप जो नीडी लोग थे और जो पुअर पीपल थे वहाँ पे आगे चल के उनकी हेल्प करें। Role of education and human capital. Kautilya underscored the significance of education for the advancement of society. He advocated for state-provided grant to encourage education and the dissemination of knowledge, seeing it as essential for societal progress. अब कौटिल्य के टाइम पे क्या बोला जाता था कि जो एजुकेशन है ना उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए जो भी उनके सोसाइटी के लोग थे वो अच्छे से एजुकेटेड हो, उसके लिए वहाँ पे ग्रांट भी दी जाती थी जिससे कि वो आगे हायर नॉलेज को ले सकें। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द अर्थशास्त्र इंक्लूड एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस दैट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अ थीम दैट रिमेन हाईली रेलिवेंट टुडे। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र जो यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस था उसमें क्या इंक्लूड किया गया था कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है ना उसको भी हमें कंजर्व करना है, उसको भी हमें बचाना है, जिससे आने वाली जो जनरेशन है वो उसका यूज़ कर सके। इसके बाद आता है दिस रिफ्लेक्ट फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच टू मैनेजिंग द रिसोर्स सस्टेनेबली। अब जैसे कि आज के टाइम पे हम सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स करते हैं, सस्टेनेबल करते हैं, चीज़ों को बचाते हैं जिससे फ्यूचर जनरेशन भी उनका यूज़ कर सके, तो ये चीज़ जो है वो पुराने टाइम से ही चलती आ रही है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन टू मॉडर्न गवर्नेंस। मॉडर्न गवर्नेंस मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आए गए थे, तो सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी। कौटिल्य फोकस ऑन इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड रेवेन्यू जनरेशन इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मॉडर्न गवर्नेंस, particularly in managing budget and economic growth. He emphasized that a state power is largely derived from its economic capacity. इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है जो कौटिल्य था उनका फोकस किस पे रखा गया था, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी पे। जैसे अभी हमने बात की थी कि इकोनॉमिक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि रिसेशन के टाइम या फिर इन्फ्लेशन के टाइम पे वो अपने आप ही ठीक हो सके। इसके बाद में आता है एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड देयर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। This idea remain relevant today in the context of improving governmental and bureaucratic efficiency. अब यहाँ पे बोला जाता है कि उस टाइम पर भी जो वहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम होता था ना उस पे ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो लिए जाते थे। मेरिट बेस्ड सिस्टम पे सिलेक्शन होते थे और कॉन्टीन्यूसली उनका मॉनिटरिंग चलती थी, मतलब टाइम टू टाइम वहाँ पे चेकिंग चलती थी, पेपर्स लिए जाते थे जिससे आगे वो अच्छे से वहाँ पे काम कर सकें। Leadership and decision making. Kautilya's view on decision making and leadership have practical application in modern organization. He warns against delay and indecision, advocating for prompt and effective action. He also emphasized the importance of listening to and considering the need of the people. अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी लीडर है या जो भी अभी पावर में है उसको सोसाइटी में हर एक पर्सन की वहाँ पे नीड को भी समझना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे जो डिसीजंस है वो लेने पड़ेंगे। तो ये आता है आपका मॉडर्न गवर्नेंस के अंदर। गुड गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी में आता है फॉर कौटिल्य गुड गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन बट ऑल्सो ensuring स्टेबिलिटी विच ही बिलीव ही इज सेंट्रल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट। अब यहाँ पे बात बोली जाती है कि जो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जो गुड गवर्नेंस है ना, एक अच्छी गवर्नेंस है, उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं करना। बेसिक नीड्स में आता है जैसे हमारा रोटी कपड़ा और मकान, तो सिर्फ इसको ही फुलफ़िल नहीं करना बट वहाँ पे एक सोसाइटी में हमें एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है जिससे कि आपका जो स्टेट है उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सके। Kautilya governance model stress the importance of ethical behavior, the rule of law, king responsibility to ensure the welfare of the people. The tie into the broader concept of good governance, which Kautilya defined as a system where the ruler's happiness is linked to the happiness and well-being of the subject. अब यहाँ पे बात बोली जाती थी कि जो आपके रूलर्स की हैप्पीनेस है ना वो किससे लिंक करती है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर वहाँ की उनकी प्रजा खुश रहेगी तो वहाँ का किंग भी खुश रहेगा। तो ये आता है आपका गुड गवर्नेंस में। एक अच्छे जो राजा की वहाँ पे क्वालिटीज़ है उसमें क्या देखा जाता है कि अगर उनकी जो प्रजा है, सोसाइटी है वो खुश है तो इससे आपका जो किंग है वो भी वहाँ पे खुश होगा। इसके बाद में आता है आपका कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। Kautilya advised that effective communication is key to leadership and leaders should maintain open channel of communication with their subjects. Trust is built through transparency and willingness to answer queries and provide clarity.
अब कौटिल्य के टाइम पे क्या बोला जाता था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। किंग और जो सोसाइटी है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को आगे रख सके किंग के आगे। और किंग जो है उसका क्या काम रहेगा कि उन प्रॉब्लम्स को वो वहाँ पे बाहर निकाल सके, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, उसका कुछ सोल्यूशन वहाँ पे दे। तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिकेशन होगी, इससे लोगों के बीच में और किंग के बीच में एक दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे कि आपकी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। और इसके बाद में आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज अ सेंट्रल टू हिज मॉडल वेयर ऑफिशियल आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेड फेयरली फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस पर्सन को हमने अकाउंटेबल दिया था, कुछ काम दिया था, तो वो ही पर्सन उसके लिए अकाउंटेबल है। अगर कुछ पनिशमेंट मिलेगी या अगर कुछ अवार्ड मिलेगा तो वो सिर्फ उस पर्सन को ही दिया जाएगा जो उसके लिए अकाउंटेबल था। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कौटिल्य के टाइम पे गुड गवर्नेंस किस टाइप से ली जाती थी, तो उसके अंदर हमारे ये पॉइंट जो है आएंगे। तो ये पॉइंट थे आपके गुड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।